So good morning class. Today's topic of discussion is diffusion of innovation. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन दो वर्ड से बन के मिला है, डिफ्यूजन प्लस इनोवेशन. सो सबसे पहले हम डिफ्यूजन टर्म को समझते हैं. हमारी डिफ्यूजन टर्म क्या है? डिफ्यूजन बेसिकली स्प्रेड करना, चीज़ों को स्प्रेड करना. मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कंज्यूमर्स उसके बारे में मार्केट में स्प्रेड करते हैं. स्प्रेड कैसे करेंगे? काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं स्प्रेड करने की. बेसिकली फर्स्ट चैनल क्या है? वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, चीज़ों को फैलाते हैं कि हमारे मार्केट में ये नया नया इनोवेशन आया है. ठीक है. एंड सेकेंड टर्म इज इनोवेशन. इनोवेशन क्या है? इनोवेशन यानी कि न्यू आइडियाज़. हमारे कुछ प्रोडक्ट में कुछ न्यू डेवलपमेंट हुआ है, उसका कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है. मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. अगर हम इनको कंबाइन करके समझने की कोशिश करते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को, तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक एनालिसिस है, एक इन्वेस्टिगेशन है कि हमारे मार्केट में हमारे कंज्यूमर्स किस रेट पर किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना इजीली वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को, मॉडिफिकेशन को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन टर्म हमारी 1962 में आई थी, जिसको एवर्ट रॉगर ने बताया था सोसाइटी को. एवर्ट रॉगर की एक बुक लॉन्च हुई थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के नाम से. उसमें इन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था. इसको हम अडॉप्शन कर्व भी बोल देते हैं. अगर हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी को और डिटेल में समझते हैं तो हमको इस ग्राफ को समझना मैंडेटरी है. बेसिकली इसमें हमारी 5 स्टेजेस है. फर्स्ट इज इनोवेटर, देन अर्ली अडॉप्टर, देन अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लैगर्ड्स. हमने कंज्यूमर को 5 स्टेज में डिवाइड कर दिया डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी में. जैसे कि मार्केट में बेसिकली कोई भी इनोवेशन आता है तो इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो उसको बिना सोचे समझे अडॉप्ट कर लेते हैं. विद इन 1 और 2 डे वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं. अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक की बात करें, इनोवेटर्स की करेक्टरिस्टिक की, तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं. इनकी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. साथ में इनका सोशल स्टेटस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हाई होता है. ये बिना कुछ सोचे समझे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊं, iPhone 15 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था. तो कुछ लोग थे जिन्होंने प्री बुकिंग करी थी iPhone 15 की. उसको लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने बुक कर दिया था ऑनलाइन स्टोर्स पर जाकर के. उनको मतलब नहीं था क्या इसमें फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, क्या इसकी कैमरा क्वालिटी है या क्या फर्दर एडिशन हुए हैं. उनको बस परचेज करने से मतलब था. उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसको परचेज कर लिया. अब सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट को वही परचेज करेगा जिसकी पॉकेट में पैसा होगा. तो यहाँ पे जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है, रिस्क टेकर होते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्टर होते हैं, वो हमारे इनोवेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. इनोवेटर्स का परसेंटेज 2.5 होता है, यानी कि टोटल कंज्यूमर्स में से 2.5% कंज्यूमर्स हमारे इनोवेटर की कैटेगरी में आते हैं. आफ्टर इनोवेटर देयर आर अर्ली अडॉप्टर्स. अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट में इनोवेशन आने के बाद उसको अडॉप्ट करते हैं. बेसिकली ये हमारे इनोवेटर से ओपिनियन लेते हैं, इनोवेटर के फीडबैक को सुनते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ चुका है, कुछ टाइम हो चुका है, उनको उनके फीचर्स पता चलने लगे हैं, देन वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. iPhone 15 का ही हम एग्जाम्पल के साथ में समझ रहे थे. तो इनोवेटर कौन थे? जो प्री बुकिंग वाले थे. मार्केट में iPhone 15 लॉन्च हो चुका है, स्टोर्स पर आ चुका है, तो जो सबसे पहले जाकर के स्टोर पे सामान को परचेज करेंगे वो होंगे हमारे अर्ली अडॉप्टर. अर्ली अडॉप्टर के पास भी पैसा बहुत होता है, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. सोसाइटी में अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है. मे बी वो ड्यू टू स्टेटस और ड्यू टू फाइनेंशियल पोजीशन टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. इसका परसेंटेज होता है हमारा 13.5%. आफ्टर अर्ली अडॉप्टर्स हमारे आते हैं अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग. अर्ली मेजॉरिटी का परसेंटेज हमारा थोड़ा ज़्यादा है, 34% है. अर्ली मेजॉरिटी में हमारे वो कंज्यूमर्स आते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट को परचेज करने की सोचते हैं. ये ओपिनियन लेते हैं
अर्ली अडॉप्टर से, यानी कि अर्ली अडॉप्टर अर्ली मेजॉरिटी वालों के लिए ओपिनियन लीडर की तरह काम करते हैं। हमने बात करी थी वर्ड ऑफ माउथ की, बातों को फैलाना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अर्ली अडॉप्टर वाले जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है, वो मार्केट में मे बी इन दी फॉर्म्स ऑफ अपने कलीग को उन्होंने बता दिया, अपने रिलेटिव्स को उन्होंने बता दिया, वो मार्केट में खबर फैला देते हैं कि आप भी परचेज कर लो, आप भी परचेज कर लो। तो अर्ली मेजॉरिटी वाले उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। अगर हम अर्ली मेजॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होती है, इन द सेंस हाई नहीं होगी बहुत ज़्यादा, बट मीडियम होती है, एवरेज होती है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी सामान को परचेज करना चाहते हैं ड्यू टू गुड फाइनेंशियल पोजीशन और गुड रेपुटेशन, बट ये लोग पहले अच्छा खासा फीडबैक लेते हैं मार्केट से, रिव्यूज़ लेते हैं, देन ये प्रोडक्ट को परचेज करने की सोचते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, अनबॉक्सिंग का सिस्टम चल रहा है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या फिर व्लॉगर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, देन उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। आपने भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी इस टाइप की, वो किसी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताते हैं, किसी को मीडियम बताते हैं और किसी को बेकार बताते हैं। तो अर्ली मेजॉरिटी वाले क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेते हैं पहले, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रॉम दी सोशल मीडिया ऑल्सो। सोशल मीडिया में फेसबुक पे रिव्यूज़ पढ़ लिए, गूगल पे पढ़ लिए या यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग की वीडियो देख ली, तो उस वे में देन वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना। आफ्टर अर्ली मेजॉरिटी हमारे आते हैं लेट मेजॉरिटी वाले। लेट मेजॉरिटी वाले कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहते। वो पहले मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होने देते हैं, उसका ट्रायल पीरियड चलने देते हैं, आफ्टर 4-5 मंथ्स वो एक्ट करते हैं। अगर वो उनको प्रोडक्ट सही लगता है तो ही वो परचेज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी में, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। लेट मेजॉरिटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन देखें इनकी, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से। इवन हमारे अर्ली मेजॉरिटी कौन थे, जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो लेट मेजॉरिटी वाले फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, इनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है प्रोडक्ट को परचेज करने की, साथ में ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, ट्रायल पीरियड चल रहा है, सब लोग अवेयर हो चुके हैं उसके फीचर्स के बारे में, उसके अपग्रेडेशन के बारे में, उसके बाद में ये लोग प्रोडक्ट को परचेज करने की सोचते हैं। जैसे कि आईफोन का ही एग्जांपल था, 15 लॉन्च हो चुका है, मार्केट अब स्टेबल हो चुका है, सब लोगों को पता चल चुका है कि आईफोन 15 में क्या क्या नए फीचर्स थे, क्या उसमें नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई थी, उसकी क्या कैमरा क्वालिटी थी। उसके बाद में ये लोग डिसीजन लेते हैं। साथ में ये प्राइस डाउनफॉल का भी वेट करते हैं। जब प्राइस हमारा रिड्यूस हो जाता है, ये तब डिसीजन लेते हैं परचेज करने की, और मे बी ये डिस्काउंट का भी वेट करते हैं। ये लोग डिस्काउंट, जब हैवी डिस्काउंट आ जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, तब उस प्रोडक्ट को परचेज करने की सोचते हैं। इन दिस सेंस ये पहले डिग्रेडेड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। डिग्रेडेड इन दिस सेंस जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे होते हैं, मे बी आईफोन 12 हो गया, 11 हो गया, उसको यूज़ कर रहे थे। अब मार्केट स्टेबल हो चुका है, ऑनलाइन सेल लग चुकी है, उसके बाद ये डिसीजन लेंगे प्रोडक्ट को परचेज करने की। एंड लास्ट स्टेज हमारी इसमें होती है लेगर्ड्स की। लेगर्ड्स का क्वांटिटी होती है 16% ऑफ टोटल कंज्यूमर। लेगर्ड्स हमारे वो होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। उनको मतलब ही नहीं है क्या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ना इनके पास पैसा है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है, ये लोअर क्लास फैमिली या लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनके पास जो है ये उसमें खुश होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये ट्रेडिशनली बाउंड होते हैं। ट्रेडिशनली बाउंड इन दी सेंस जो चल रहा है, जो पहले से चलता आ रहा है, ये उस पर बिलीव करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते हैं आज भी काफ़ी लोग हैं जो कीपैड का ही फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर हम उनको सजेशन भी दें कि भाई आप एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाओ, तो उनका कहना क्या होता है, कीपैड भी तो काम कर रहा है, कीपैड भी तो वही काम करता है, केवल फ़ोन ही तो मिलाना होता है हमें, मैं क्यों पैसे खर्च करूँ। तो जो ट्रेडिशनली चलता हुआ आ रहा है कीपैड फ़ोन, वो उसी पर यकीन रखेंगे लेगर्ड्स हमारे। उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से मतलब नहीं होता, ना ये प्राइस डाउनफॉल को देखते हैं। ओवर द टाइम अगर इनका पुराना प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो चुका है, अब वो यूज़ करने की कंडीशन में नहीं है, तब ये सोचेंगे कि मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लूँ। इस केस में हो सकता है ये कीपैड से एंड्रॉयड पर शिफ्ट हो जाएं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, इनके पास जो पैसा होता है या लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए ये नए प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते। हमारी ये 5 स्टेजेस थी, हम इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। इनोवेटर का परसेंटेज हमारा 2.5 होता है। प्रोडक्ट लॉन्च होते ही तुरंत ये प्री बुकिंग पे बिलीव करते हैं, तुरंत प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते हैं, हाई रिस्क टेकर होते हैं। देन आता है हमारा अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर का परसेंटेज 13.5 है। इनोवेटर से फीडबैक लेते हैं, लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, ये भी अच्छे खासे रिस्क टेकर होते हैं। देन हमारे अर्ली मेजॉरिटी 34% होते हैं। ये पहले फीडबैक लेंगे, रिव्यूज़ लेंगे काफ़ी जगह से, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। देन लेट मेजॉरिटी 34%, अगेन ये लो रिस्क टेकर होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ईजीली डिसीजन नहीं लेते, जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी, डिस्काउंट लग जाएगा, प्राइस डाउनफॉल हो जाएगा, उस टाइम पर ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लास्ट में हमारे लेगर्ड्स आते हैं। लेगर्ड्स ओनली 16% होते हैं जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे बिलीव नहीं रखते, बहुत ज़्यादा लो फाइनेंशियल पोजीशन होती है इनकी, जब प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इनका यूज़ करने की कंडीशन में नहीं है, ये तभी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे बिलीव ही नहीं करते, ये होते हैं ट्रेडिशनली बाउंड, जो पहले से चलता आ रहा है ये उसी में खुश रहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज टाइप ऑफ इनोवेशन। हमारे 3 टाइप के इनोवेशन होते हैं, कंटिन्यूअस इनोवेशन, डायनामिकली कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन। एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। कंटिन्यूअस इनोवेशन को देखते हैं पहले। कंटिन्यूअस इनोवेशन आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, देन उस पर कंटिन्यूअस बेसिस पे इनोवेशन चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे, कंटिन्यूअस यानी कि रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ उस पर इनोवेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, देन वहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस पे उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कार कंपनी है, कार लॉन्च होती है, देन कोई नया मॉडल लॉन्च कर दिया, अगेन कोई नया मॉडल लॉन्च कर दिया कुछ टाइम पर, बेसिकली छोटे छोटे उनके फीचर्स वो चेंज कर देती हैं। या फिर फ़ोन है, फ़ोन कंपनीज हैं, फ़ोन लॉन्च हो चुका है, देन iPhone 15 लॉन्च कर दिया, फिर आगे कुछ 15 Pro लॉन्च कर देंगी, अगेन कोई नया मॉडल लॉन्च कर देंगी। तो कंटिन्यूअस इनोवेशन, जहाँ पे इनोवेशन मॉडिफिकेशन एक रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, वो रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ टाइम में उसमें मॉडिफिकेशन कर रही हैं। हम आगे एग्जांपल्स लिख देते हैं। कार एंड फोन। सेकेंड है हमारा डायनामिकली कंटिन्यूअस इनोवेशन। डायनामिकली कंटिन्यूअस इनोवेशन वो होता है कि प्रोडक्ट को हमने कंप्लीटली चेंज कर दिया, बिल्कुल हमने एक उसको न्यू शेप दे दी, या हमने उसको एक न्यू फीचर, कंप्लीटली न्यू फीचर दे दिया। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम इसको। पहले हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, बहुत पहले की बात करें तो। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी कलर टीवी में कन्वर्ट हुआ, कलर्ड फिर हमारा अब LCD में कन्वर्ट हो गया, LCD देन LED में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, उसको उन्होंने कम्प्लीटली रिवाइज कर दिया है, बिल्कुल उसके लुक्स, उसके फीचर्स, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। या फिर फ़ोन का ही एग्जाम्पल लें, आज से 20 या 25 साल पहले जो फ़ोन चलते थे वो उनकी शेप थोड़ी लंबी होती थी, साइज़ उनका लंबा होता था। उसके बाद उन्होंने वो डायलिंग वाला सिस्टम PNT नंबर करके जो आया था वो स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा छोटा कीपैड आ गया था, कीपैड ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा एंड्रॉयड आ गया। तो हुआ क्या कि प्रोडक्ट को
हमने लॉन्च कर दिया, देन हम उसको कंटिन्यूसली उसको हम बिल्कुल मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका रूप रंग, उसका शेप, उसके फीचर्स हम बिल्कुल चेंज करते जा रहे हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है कि कुछ फीचर्स हम चेंज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट पहले था उसी में छोटे छोटे इनोवेशन ले आए हम। डायनामिकली में क्या होता है कि उसका बिल्कुल हमने चेंज कर दिया, जो पहले था अब उससे कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल चेंज कर दिया। टीवी इज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस केस। कलर टीवी से आज की डेट में हम एलईडी पे आ चुके हैं। इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, टीवी से एलईडी पे आ चुके हैं आज हम। देन हमारा थर्ड है डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन। डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन एक ऐसा इनोवेशन होता है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, अब हमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं करना उसमें, क्योंकि हमारा जो पुराना प्रोडक्ट है वो ही इतना ज़्यादा सेल हो रहा है, इतना ज़्यादा सेल हो रहा है, उसका यूएसपी बन चुका है वो, उसमें कंपनी को मॉडिफिकेशन की नीड ही नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर इस केस में एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं मैगी की ही बात करूँ, नेस्ले की जो मैगी पहले लॉन्च हुई थी टिल डेट आज तक भी वो वही है, उन्होंने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, उसकी शेप कलर सब कुछ सेम एज इट इज़ वही है। या उसके अंदर जो मैगी मसाला आता है उसका भी फ्लेवर चेंज है, उन्होंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं किया, जो उन्होंने कंपनी ने लॉन्च किया आज तक भी वही चल रहा है और शायद आगे इन फ्यूचर भी वही चलेगा। नेस्ले जब बीच में उसके अगेंस्ट केस हो गया था तो नई नई कंपनीज की मैगी लॉन्च हो गई थी, बट है क्या, सेम वही है, सबने अपना अपना इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ किया, अपना अपना फ्लेवर उसमें यूज़ किया है, बट जो कंपनी ने लॉन्च किया वो वही रहा। कोलगेट है, आपका सोप है, जो लॉन्च हो चुकी हैं वही हैं आज भी, केवल चेंजेस क्या होते हैं उसकी पैकेजिंग में, साइज़ में चेंज कर देते हैं या उसके हम प्राइस में चेंज कर देते हैं, कंज्यूमर्स को लिटिल बिट थोड़ा एक्स्ट्रा दे करके थोड़ा हायर प्राइस चार्ज कर लिया। अकॉर्डिंग टू मी फिर इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या फिट होता है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स के साथ में याद करेंगे तो हमको ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए। एक बार हम तीनों को वापस से लिटिल बिट रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस इनोवेशन, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, कंटिन्यूअस बेसिस पर कुछ कुछ टाइम में उसमें इनोवेशन हो रहा है, रेगुलर उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फोन बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। देन हमारा आता है डायनामिकली कंटिन्यूअस इनोवेशन। डायनामिकली कंटिन्यूअस यानी कि प्रोडक्ट एक बार लॉन्च हो चुका है, देन आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर्स, हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ सालों बाद हमने उसका बिल्कुल उसको चेंज कर दिया एक नए प्रोडक्ट में। टीवी था, कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी पे आ गए, आज के डेट में कलर्ड से हम एलईडी पर आ चुके हैं। तो जो प्रोडक्ट है हमने उसका कलर, साइज, शेप, उसके फीचर्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया, इन दी फॉर्म ऑफ एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसको ले आए। लास्ट वन हमारा इसमें था डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन। डिसकंटिन्यूअस यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, हमने कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं किया, क्योंकि जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है वो ही बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, उसमें कंपनी को कुछ मॉडिफिकेशन की नीड ही नहीं लग रही, या कंज्यूमर्स भी उसमें कोई इनोवेशन नहीं चाहते क्योंकि उनको पुराने प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है, या उनको नहीं लगता कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी प्रोडक्ट मैगी। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इनोवेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पता होना चाहिए, बेसिक टॉपिक है एक मार्केटिंग का। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक टर्म है जिसको एवर्ट रॉगर ने 1962 में दिया था। अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ये एक एनालिसिस है, एक इन्वेस्टिगेशन है कि मार्केट में हमारे कंज्यूमर्स, हमारे कस्टमर्स कितने हायर रेट पे इनोवेशन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, कितना इजीली एक इनोवेशन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, या बेसिकली उनको कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम पीरियड में वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। आज की डेट में इनोवेशन अडॉप्ट करना एक नॉर्मल बात हो गई है। कंज्यूमर्स को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, वेदर हमारे क्लोथ्स हो, हमारे मोबाइल फ़ोन हो, कार हो, कुछ भी हो, आज के डेट में हमें कम्प्लीटली कुछ ना कुछ न्यू चाहिए। और अगर कंपनी इनोवेशन पे फोकस नहीं करेगी, वो इनोवेशन पे
एक्सपेंडिचर स्पेंड नहीं करेगी तो वो मार्केट से आउटडेटेड हो जाएगी एक टाइम बाद। तो कंपनीज़ को भी इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है आज की डेट में, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड की है समथिंग न्यू। ऑन द डेली बेसिस उनको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।